अच्छा, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करनी है मूवमेंट्स ऑफ स्कैपुला। सबसे पहले जो है ना, इसमें हमने इसकी हेडिंग्स तरतीब से याद करनी है, ठीक है? मतलब टू मेमोराइज इट इन एन ईजी वे। तो सबसे पहले है ये इस तरह है कि EDPRUD, ठीक है? इस तरह से EDPRUD, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, अपवर्ड रोटेशन और डाउनवर्ड रोटेशन। अपवर्ड रोटेशन को हम वो के अंदर जो कंडीशंस हो रही होती हैं, जो कंडीशन प्रोड्यूस हो रही होती है, वो वही कंडीशन होती है जो कि एबडक्शन या एबडक्शन ऑफ द आर्म में प्रोड्यूस हो रही होती है, और डाउनवर्ड रोटेशन में वही कंडीशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं जो कि एडक्शन ऑफ द आर्म में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक है? अब इसके साथ हम पहले मूवमेंट ऑफ स्कैपुला, ये मूवमेंट ऑफ स्कैपुला हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं जो कि इस मूवमेंट को प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, और साथ ही साथ कि जब ये मूवमेंट हो रही है तो क्लेविकल की क्या कंडीशन है, क्लेविकल की क्या मूवमेंट हो रही है, जब ये रोटेशन, जब ये मूवमेंट स्कैपुला की हो रही है तो साइमल्टेनियसली क्लेविकल पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्लेविकल किस तरह मूव कर रही है, ठीक है? मेमोरी एड ये है कि जो इसके इसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व है ना इस पूरे टेबल में। अच्छा, टेबल रेफरेंस जो है वो है KLM का टेबल है मूवमेंट्स ऑफ स्कैपुला का। अच्छा, बात हो रही थी कि जो मसल्स इन्वॉल्व हैं ना, या तो 3 मसल्स इन्वॉल्व हैं या 6 मसल्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो है एलिवेशन में 3 हैं, ठीक है? यहाँ हम पर लिख देते हैं 3 मसल्स, मतलब मेमोरी एड के लिए कि हमने 3 मसल्स यहाँ पूरे करने हैं जब हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है? 6 मसल्स इन्वॉल्व हैं, 3 मसल्स इन्वॉल्व हैं, 3 मसल्स इन्वॉल्व हैं, 3 मसल्स इन्वॉल्व हैं, 6 मसल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक हो गया? उसके बाद मैं साथ साथ बताती जाती हूँ किस तरह हमने लेके चलना है, किस तरह कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो है, ये सारी डायग्राम किस तरह इन्वॉल्व हैं, एरोज़ के साथ, नंबरिंग के साथ, और अच्छी तरह KLM में एक्सप्लेन है टेबल के ऊपर ही। अच्छा, इसमें जो मसल इन्वॉल्व है सबसे पहले वो है ट्रेपीजियस, ठीक है? दूसरा मसल जो इन्वॉल्व है वो है लिवेटर स्कैपुलर, और जो तीसरा मसल इन्वॉल्व है वो है हमारे पास रोम्बॉइड्स, यानी रोम्बॉइड मेजर भी और रोम्बॉइड माइनर भी, दोनों, ठीक है? रोम्बॉइड्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिप्रेशन। डिप्रेशन में हमारे पास जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो है हमारे पास ट्रेपीजियस, पेक माइनर, पेक मेजर, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सेरेटस एंटीरियर और लेटेसिमस टॉर्साई। और इसके अलावा जब डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, इस तरह की कोई मूवमेंट हो रही है तो ग्रेविटी ज़रूर इन्वॉल्व होगी, ठीक है? तो हम डाउनवर्ड रोटेशन में भी ग्रेविटी लिख देते हैं अभी से ही, ठीक हो गया? अच्छा, ये हो गई इसकी 6 मसल्स, हमने पूरी 6 चीज़ें हमने पूरी कर दी, ठीक है? ग्रेविटी को मतलब इंक्लूड करके 6 चीज़ें हमने पूरी कर दी हैं, ठीक है? क्लेविकल की तरफ मैं बाद में आती हूँ कि उसको हमने किस तरह करना है। उसके बाद प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में 3 मसल्स इन्वॉल्व हैं, सेरेटस एंटीरियर और पेक मेजर और पेक माइनर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन में पता है क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ना हमारे पास जो ये वाले मसल्स थे जो हमने एलिवेशन में देखे, ट्रेपीजियस देखा, लिवेटर स्कैपुला देखा, रोम्बॉइड देखा, TLR, ठीक है? सेम जो है ना सीक्वेंस इधर रहना है, TLR। बस यहाँ पर हमने लिवेटर स्कैपुला की जगह लेटेसिमस डॉर्साई कर देना है, और बाकी ट्रेपीजियस है और हमारे पास रोम्बॉइड्स हैं, ठीक है? अब ये कैसे याद रखा कि लिवेटर स्कैपुला आना है या लेटेसिमस डॉर्साई आना है, तो एलिवेशन और लिवेटर स्कैपुला, लिवेट, एलिवेट, ठीक है? ये बेसिकली अगर ये ओहो ये लिवेट एलिवेट, ठीक है? इस तरह ये बेसिकली अगर ये नेक है ना, तो अगर हम एक तरफ को हेड को मूव करें तो फिर हम अपनी गर्दन पे फील करें, फॉर एग्जांपल अगर हम मुंह उधर किया हुआ है, ठीक है, इस साइड पर, तो इस तरफ अगर हम फील करें ना तो जो मसल्स हमें फील होंगे वो लिवेटर स्कैपुला के मसल्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, अपर रोटेशन के 3 मसल्स। अपर रोटेशन में हमें ये याद रखना है कि बेसिकली ट्रेपीजियस 2 बार है, क्योंकि ट्रेपीजियस का असेंडिंग पार्ट एक बार हमने कह देना है और एक बार हमने डिसेंडिंग पार्ट कह देना है। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होती है, 3 करके करेंगे और 6 के हम करेंगे ना तो फिर हमें याद रहेगा, इसलिए यहाँ पर ट्रेपीजियस 2 बार, असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, और साथ हमारे पास है सेरेटस एंटीरियर। अच्छा, यहाँ पर हमने लिख दी थी ग्रेविटी सबसे पहले, उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है? हमने जब ऊपर वाला जब 6 मसल्स किए हैं तो हमने ग्रेविटी, पेक मेजर और पेक माइनर, इनको यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना है। ग्रेविटी, पेक मेजर और पेक माइनर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है?
पेक मेजर और पेक माइनर। अब बाकी जो 3 मसल्स हैं ना, ये बाकी जो 3 मसल्स हैं वो डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में, जो ऊपर वाली है और नीचे वाली जो है, ये और ये यहाँ पर डिफरेंट थे, नीचे यहाँ पर डिफरेंट होंगे। अब वो हम लिख देते हैं। जो 4th मसल्स है यहाँ पर वो है सबसे पहले हमारे पास एल डॉर्साई, जो कि सेम ऊपर वाले के रोम्बॉइड्स हैं, और हमारे पास लेवेटर स्केपुला है, ठीक है। तो अगर हम इधर का देखें फॉर सेक ऑफ मेमोरी एड, तो वहाँ पर हमारे पास बन रहा है TLTS, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है LRL, ठीक है। लिबेटर स्केपुला, लेटिसिमस डॉर्सा और रोम्बॉइड्स, और यहाँ पर हमारे पास है लेटिसिमस डॉर्सा, ट्रेपीजियस और सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। इसकी बात कर रही हूँ, ट्रेपीजियस, सेरेटस इंटीरियर, लेटिसिमस डॉर्सा, और इधर मैं इसकी बात कर रही हूँ लिबेटर स्केपुला, लेटिसिमस डॉर्सा और रोम्बॉइड्स, ठीक है। ये हो गई स्केपुला की मूवमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि क्लेविकल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्लेविकल किस तरह मूव कर रही है ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, हम सबसे पहले मैं जब मैं यूँ लिखूँ तो इसका मतलब है क्लेविकल की रोटेशन, ठीक है। एलिवेशन जब हो रही है तो क्लेविकल हमारे पास लेटरली रोटेट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ठीक, अब ये बात इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फोकस करने वाली बात है। लेटरली रोटेट कर रही है और ये मीडियली डिप्रेस हो रही है, ठीक है। ये मीडियली डिप्रेस हो रही है, नीचे अगली हेडिंग डिप्रेशन है ना, तो ये लेटरली रोटेट करिए और मीडियली डिप्रेस हो रही है, ठीक है। हो गया हमारा, ये एलिवेशन में आया हुआ, एलिवेशन में बात हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास डिप्रेशन की। तो रोटेट जो है इधर भी स्केपुला कर रही है, वो क्लेविकल कर रही है लेटरली, और मीडियली एलिवेट कर रही है, ठीक है। ये इस तरह याद रखना है कि ऊपर वाली को नीचे लाना है, नीचे वाली को ऊपर लाना है, जो हमने मीडियल एलिवेशन, मीडियल डिप्रेशन, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का बिल्कुल सेम है। हमने यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है दैट इज़ FL, ठीक है। प्रोट्रैक्शन में हमारे पास क्लेविकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेटरली रोटेट कर रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में मीडियली, ठीक है, मूव कर रही है। और यहाँ पर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीडियली मूव कर रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में लेटरली मूव कर रही है, ठीक हो गया। ये दोनों भी क्लियर हो गए, हमारी प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन भी हो गई। आखिरी 2 रह गई, ठीक है। आखिरी 2 में हमारे पास आ जाती है अपवर्ड रोटेशन, जिसे हमने कहा था दिस इज़ एबडक्शन, और ये एडक्शन ऑफ आर्म, यानी यही वाली कंडीशन क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो यहाँ पर हो रही है वो हो रही है लेटरल रोटेशन, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास हो रही है वो है मीडियल रोटेशन, ठीक है। लेटरल मीडियल दोनों जो है ना, 2 मूवमेंट्स, जो सेट्स ऑफ मूवमेंट्स हैं, बस सिंक्रोनाइजेशन उनकी आपस में। अच्छा, और इन दोनों में जो है वो मूव कर रही है इन्फीरो लेटरली, ये लिख देना है दोनों में कि क्लेविकल मूव्स इन्फीरो लेटरली। यहाँ लेटरल रोटेशन के साथ इन्फीरो लेटरली मूव कर रही है, और मीडियल रोटेशन के साथ इन्फीरो लेटरली मूव कर रही है, ठीक हो गया।